ओके। तो आज हम लोग अपने इस ग्रामर की सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं और आज से हम लोग पर डे एक वीडियो देखेंगे और उसमें हम आपको स्टार्टिंग से ग्रामर को चालू करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हूँ अनिल कुमार द्विवेदी और हम लोग आज से ग्रामर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम आपको इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग से शुरू कराते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहां से होती है? ऑफ कोर्स उसकी अल्फाबेट से होती है। किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग उसके अल्फाबेट से होती है। अल्फा अल्फा मीन्स होता है वर्ण। अल्फा मीन्स होता है वर्ण, जिसे हम दूसरे हिंदी की भाषा में अक्षर भी कहते हैं। तो अल्फा मीन्स होता है वर्ण या अक्षर और बिट माने होता है माला। इसीलिए आपने इसे देखा होगा, कहा जाता है अक्षर माला। अब इंग्लिश की वर्णमाला में माने अल्फाबेट में कितने लेटर्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इंग्लिश की अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर्स पाए जाते हैं। आप सब लोगों को इसके विषय में पूरा पता है कि इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और ये से जेड तक होते हैं। और दूसरी बात, इन 26 लेटर्स में दो चीजें होती हैं। एक होते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं और सेकेंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इंग्लिश के इन 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये वॉवेल जो 5 हैं कौन कौन से हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ए ई आई ओ यू। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5 आपके वॉवेल्स हो जाते हैं मोटे तौर पर, और कॉन्सोनेंट्स बाकी जो बच रहे हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका बचता है बी सी डी एफ डॉट 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 जेड तक में आपके 21 लेटर्स बचते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब यहां पर एक चीज हम समझते हैं कि इन 26 में ये 5 ही वॉवेल्स क्यों हैं? बिकॉज वॉवेल्स के लिए बोला जाता है कि वॉवेल्स वो लेटर्स होते हैं जो फ्री होते हैं। मीन्स कि उन्हें बोलने के लिए किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वॉवेल्स आर द लेटर्स व्हिच कैन बी साउंडेड बाय इटसेल्फ। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स व्हिच कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ ए वॉवेल। यानी अगर हम बी को बोलना चाहते हैं, इस बी को बोलना चाहते हैं, तो आप गौर करिए, एक अक्षर, एक वर्ण इसमें हिंदी का लिया जा रहा है और एक वर्ण इसमें हम इंग्लिश का लेते हैं और इंग्लिश का एक वॉवेल लेते हैं। और अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलते हैं, एक साथ बा और ई को एक साथ बोलते हैं, तो इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस कॉन्सोनेंट बी। बा और ई को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बी। अब अगर आपको एक चीज समझ में आ रही तो आप एक चीज तो अंदाजा लगा रहे होंगे कि अगर आप इंग्लिश प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का हिंदी से भी बड़ा अच्छा रिलेशन है। बा हिंदी का लेटर है और ई इंग्लिश का वॉवेल है, तो दोनों का रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, जैसे इंग्लिश के लेटर्स में वॉवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट 21 है, ऐसे ही हिंदी में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स हैं। छोटा से अनार से लेकर के जो लास्ट में आह तक है वो हमारा वॉवेल है, और का से कबूतर से ज्ञा से ज्ञानी तक का जो हमारा की वर्णमाला में पार्ट है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब हमने ये पढ़ लिया, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं जिनमें 5 ए ई आई ओ यू वॉवेल हैं और बाकी रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स which cannot be pronounced without the help of a vowel। आप देखिए इसमें ई आ रहा है, ऐसे अगर हम एफ करते हैं तो ए प्लस फा को अगर हम ऐड कर दें तो एफ, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे अगर हम जेड को ले लें तो जेड को अगर हम ले लें
तो आप देखिए जा आप लिखते हैं, जा प्लस ए प्लस डा, इनको लिखते हैं और एक साथ बोलते हैं तो हमारा जेड आ जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट के इस पार्ट को समझ लिया, तो अब हमें अगला काम कराया गया। क्या क्या बताया गया आपको? जैसे आपको बताया गया सबसे पहले कि APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब, आपको ये बात बताई गई। अब जरा देखिए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास इंग्लिश की नहीं पढ़ी या कभी नहीं पढ़ी है, वो भी इसे देखें और उन्हें पूरा बेनिफिट हो सके। और जो जानते हैं उनकी तो बात अलग है, उनके लिए एक अच्छा रिवीजन है। तो एप्पल माने क्या बताया गया? सेब बताया गया। अब देखिए जरा क्या हुआ, ये जो आपकी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का एक मिक्सचर है, इसमें वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट्स भी है। दोनों तरीके के लेटर्स को एक साथ रखा गया, एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया, और लेटर्स के इस समूह को कहा जाता है वर्ड। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड कहा जाता है। अब वर्ड में जो लेटर्स हैं, इसके एक नंबर है। जैसे कितने इसमें वर्ड है? 1 लेटर है, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 लेटर्स को एक साथ रखा गया है तो एक वर्ड बना है। तो दोस्तों, किसी भी वर्ड को आप जो वर्ड मीनिंग याद करते हो, किस वर्ड का मतलब क्या है याद करते हो, तो आपको उसमें एक चीज बताई जाती है, वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें देखिए 5 लेटर्स को रखा गया है, एक लेटर को 2 बार रखा गया है। तो इनका जो ये ऑर्डर है 1 2 3 4 का, यानी जो क्रम है, जो सीरियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, जैसे अगर हमने लिखा GOD, पहले G फिर O फिर D, क्रम, सीरियल, सीक्वेंस, तो क्या हो गया? ये हो जाता है ईश्वर। क्या हो जाता है? ईश्वर। लेकिन अगर हम क्रम चेंज कर दें, 3 को पहले ले आए, O को अपनी जगह रखें और G को हम बाद में ले आए, आप जरा देखिए DOG, तो ये हो जाता है कुत्ता। इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ड में लेटर्स का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी लेटर में जो वर्ड का सीक्वेंस है, माने सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, क्रम ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, एक शब्द में, इज कॉल्ड स्पेलिंग। तो जैसे आपसे पूछा जाए स्पेलिंग क्या है, तो स्पेलिंग क्या है? वो सीक्वेंस है कि कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड स्पेलिंग। तो जब वर्ड बने तो फिर क्या हुआ? वर्ड्स का ग्रुप बनाया गया। तो वर्ड के ग्रुप से क्या बना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्रिएट सेंटेंस। तो सेंटेंस बना। फिर क्या हुआ? सेंटेंसेस का ग्रुप बनाया गया। तो जब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बने तो पैराग्राफ बना। फिर पैराग्राफ्स के ग्रुप बने तो एक चैप्टर बना। फिर बहुत सारे चैप्टर्स के ग्रुप बनाए गए और इस तरह से एक हमारी बुक बन गई और हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग यहां से होती है किसी भी बुक की, फिर चाहे वो एक छोटी सी स्टोरी हो या एक बड़ी सी नॉवेल या उससे भी बड़ा महाकाव्य, बट शुरुआत तो यहीं से होती है। तो अगर आपको इसमें कुछ नोट करने का मन है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं